हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के? सब बढ़िया। वादा अनुसार मैं आज फिर आपके साथ आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा फॉर योर अपकमिंग मई एंड नवंबर 21 एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, आज फिर बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड है कि होली के आसपास एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद में आपका रिजल्ट आएगा। एंड देन आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 22 मई से अनाउंस किए हुए हैं। बट मेरे पर्सनली एप्रीहेंशंस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े से और पोस्टपोन हो सकते हैं, शायद 10-15 दिन के लिए। ये बात कंफर्म नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने अपने मन की बात आपके साथ शेयर करी है। आजकल तो मन की बात सारे लोग शेयर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है 10-12 दिन के लिए एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन हो जाएं, बिकॉज द रिजल्ट्स आर लेट फॉर योर जनवरी 21 एग्जामिनेशन। बट जितना ज़्यादा डिले होगा हम उतनी ज़्यादा और अपनी मेहनत करेंगे। वील टेक आर प्रिपरेशन वन स्टेप अहेड। एंड फॉर दिस पर्पसेज आई एम ब्रिंगिंग यू वन स्मॉल कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट ये है कि कैपिटल गेन्स में मान लीजिए अगर आपके पास लॉसेस भी गिवन हो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस गिवन हो, और आपके साथ में एग्जेम्पशंस का डाटा भी हो, तो हम लोग क्या करें? क्या हम लोग पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेटअप करें या पहले हम लोग एग्जेम्पशन क्लेम करें? क्या करें हम लोग? इस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा जस्ट टू गिव यू अ वेरी फेयर आइडिया कि ये हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसा अभी मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन माय सीरीज विच इज कॉल्ड एज कुरुक्षेत्रा। ये जो कुरुक्षेत्रा सीरीज है, ये कुरुक्षेत्रा सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। यस, आपने बिल्कुल ठीक स्टार्ट में सुना। ये मंडे से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और मंडे से रोज रात हम लोग ये वाला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग रहेगा रात 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक। तो रात 11 से 12:30 बजे कुरुक्षेत्र नाम की ये सीरीज है। और इन सीरीज में जो क्लासेस होंगी, इन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग 5 क्लासेस कर रहे हैं 15 से लेके 19 तक, और 15 से लेके 19 तक की सारी क्लासेस का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इन क्लासेस के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, जो अभी 2 मिनट बाद मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं। मेरे बेटा, ये जो कुरुक्षेत्र का सीरीज है, दिस इज रेलेवेंट फॉर मे एग्जामिनेशन एज वेल एज इक्वली रेलेवेंट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। मैं आपको टॉप मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस कंसेप्ट्स के साथ करवाऊंगा, डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको दूंगा। और ये हम लोग सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं 15 मार्च से। और मैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। एनरोल का बटन दबा दीजिएगा कि जैसे ही वो क्लास स्टार्ट होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए जरा शुरू करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था मई 2006 में 8 नंबर का। आप सोच रहे हैं कि सर मई 2006 का क्वेश्चन है तो आज भी ये रेलेवेंट है? हाँ मेरे बेटा, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट है। आओ जरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, एग्जामिनर क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है कि एक व्यक्ति है मिस्टर जे, जिसने अपनी लैंड और बिल्डिंग को बेचा है, और लैंड बिल्डिंग को बेचने पे वो ये सारा डाटा दे रहा है। नेट सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है आपको 10 लाख रुपए का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो ऑफिसर ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो दिया हुआ है 12 लाख रुपए का। आप सबको अच्छे से पता है सेक्शन 50C और सेक्शन 55A की कंबाइंड रीडिंग हम लोग अप्लाई करेंगे तो 10 लाख और 12 लाख में से हायर आएगा हमारे पास 12 लाख रुपए। फिर वो एग्जामिनर कहता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कैलकुलेट करी है 13 लाख रुपए की। तो हमें ये बात भी पता है कि 12 लाख और 13 लाख का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग लेंगे वहां पे लोअर। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 12 लाख रुपए। ये जो 12 लाख की वैल्यू है, ये 12 लाख की वैल्यू इज टू बी रिगार्डेड एज अ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू।
अब इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे सेल कंसिडरेशन के 110% के साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सेल प्राइस के 110% के साथ। पिछले साल तक हम लोग 105 करते थे, अब हम लोग 110 कर रहे हैं। नवंबर एग्जामिनेशन के लिए इसको 120 करेंगे। अमेंडमेंट्स है भाई, क्या करें, इतने फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स होंगे तो दिक्कतें परेशानी तो होगी। तो हम लोग उसका चर्चा यहाँ पे करेंगे। 110% के साथ हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे और हम लोग अपना सेल कंसिडरेशन निकाल लेंगे जो कि कैपिटल गेन्स के लिए काम आने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए 10 और 12 का हायर लिया 12, 12 और 13 का लोअर लिया 13। ये जो 13 लाख रुपए हम लोगों ने लिया, सॉरी 12 और 13 का लोअर लिया हमने 12। ये जो 12 है ये 12 आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बन गई। इसको आप कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के 110% के साथ और फिर उसको कंपैरिजन करके आपका जो सेल कंसिडरेशन आता है वो आता है 12 लाख रुपए का। एग्जामिनर बता रहा है कि जमीन को उसने परचेज किया था 98-99 में, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये की मार्केट वैल्यू का हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे। करंट ईयर की वैल्यू 301 है, हम सबको ये बात अच्छे से पता है। इंडेक्सेशन करके हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास दिया हुआ है कि साहब इसने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करी है जो कि कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2006 में कंप्लीट हुई थी। दिसंबर 2006 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 2006-2007। तो 2006-2007 के साथ आप 1,20,000 रुपये का इंडेक्सेशन करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल गेन्स आ जाएगा। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। यहां तक दिक्कत शुरू होती है अब इसके बाद। ध्यान से पढ़िए क्या कहता है एग्जामिनर। कहता है कि जनाब इसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, 2014-2015 से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। और उसके नीचे एग्जामिनर कहता है कि जो एसएससी है मिस्टर जे ये आपसे डिमांड कर रहा है, एडवाइस मांग रहा है कि वो RECI बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करे। याद रखना मेरे बेटा, RECI बॉन्ड्स के लिए हमें यहां पे सेक्शन 54EC का एग्जम्पशन मिल जाता है। 54EC हम सबको याद है, 54EC में विद इन 6 मंथ्स अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एग्जम्पशन मिल जाता है। अब आ गया यहाँ पे चैलेंजिंग पॉइंट। चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि साहब 54EC का एग्जम्पशन पहले मैं क्लेम करूं या पहले मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेटअप करूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेटअप करते हैं। आंसर इज नो। ध्यान रखिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो 8 सालों तक तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हमने इस साल सेटअप नहीं भी किया कोई बात नहीं, अगले साल सेटअप हो जाएगा। लेकिन 54EC का एग्जम्पशन या फॉर दैट मैटर 54 का, 54B का, 54F का, 54D का, 54EC का, 54EE का, 54B का, किसी का भी एग्जम्पशन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपने एग्जम्पशन लेना है तो वो इसी साल मिलेगा, अगले साल आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, एग्जम्पशन का बेनिफिट सिर्फ इस साल मिलेगा, लॉस का बेनिफिट इस साल भी मिल सकता है, अगले साल भी मिल सकता है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करना चाहेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति पहले एग्जम्पशन लेना चाहेगा क्योंकि उसका बेनिफिट सिर्फ इस साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा, और लॉसेस का सेटअप वो बाद में करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, समझदार व्यक्ति ये करेगा। लेकिन आप तो भाई सुपर से भी ऊपर हो, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, तो आपकी समझदारी तो बाकियों के मुकाबले में, बाकियों की अपेक्षा में ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई मेरा जवाब और आपका जवाब यहां पे ये होना चाहिए, सर मैं तो सेटअप भी करूंगा और मैं एग्जम्पशन भी लूंगा, मैं दोनों काम करूंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसा ही हम लोगों ने करना है। हमने सेटअप भी करना है, एग्जम्पशन भी लेना है, दोनों काम करने हैं। तो क्या किया जाए? प्रेजेंटेशन करने का तरीका देख लीजिएगा। आप पहले एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहले एग्जम्पशन क्लेम इस वजह से करेंगे क्योंकि आप एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एग्जम्पशन इतना क्लेम करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास LTCD का पैसा 50,000 रुपये का बच जाए। 50,000 रुपये का कैपिटल गेन क्यों बचाना चाहता हूं मैं?
क्योंकि मेरे पास लॉस 50,000 का दिया हुआ है जिसको मैंने सेट ऑफ करके अपने लॉस को जीरो करना है। तो 50,000 रुपए का कैपिटल गेन बचा लो, बाकी का इन्वेस्टमेंट कर दो 54 ईसी में, और 50,000 रुपए बचाने के बाद जो 50,000 का प्रॉफिट और लॉस है उसे सेट ऑफ करो, जिसकी वजह से कैपिटल गेन टैक्स होगा जीरो। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस केस में सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, दैट मीन्स मेरे दोनों काम संवर गए। दो काम मेरे कौन कौन से थे? लॉस का सेटअप करना वो भी हो गया, एग्जम्पशन लेना वो भी हो गया, लेकिन प्रेजेंटेशन का मामला है भाई। पहले प्रेजेंटेशन करते समय पहले एग्जम्पशन लेना, बाद में लॉस का सेटअप करना। एग्जम्पशन लेना पहले होगा, लॉस का सेटअप बाद में होगा। ये हमारा कंसेप्ट था, और इस प्रकार के बहुत सारे और कंसेप्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा, विद एग्जामिनेशन क्वेश्चन, विदाउट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, विद एमसीक्यू, विदाउट एमसीक्यू। मेरी टॉपिक्स को मिस मत कीजिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल।